आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। आज हम करेंगे लीनियर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10 इनर वेक्टर स्पेस। ठीक है, सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि भाई क्या होती है। इसमें यह है कि V be a vector space over a field F, let AB belongs to F and UVW belongs to V। AB स्केलर हैं जो F फील्ड से बिलोंग करेंगे, UVW वेक्टर है जो वेक्टर स्पेस V से बिलोंग करेंगे। ये आर्बिट्ररी होते हैं। द वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन दिस, यानी कि ये फंक्शन है V क्रॉस V टू F, यानी कि 2 डायमेंशनल आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, और वो इस तरह से होगा कि U कोमा V इज इक्वल टू में V कोमा U का कॉन्जुगेट, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ V कोमा U कहलाएगा। फिर अगर U कोमा U है तो वो पॉजिटिव होगा हमेशा, और अगर U कोमा U इक्वल टू 0 आता है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब U किसके इक्वल हो, 0 के। इसमें थर्ड प्रॉपर्टी ये है AU प्लस BV कोमा W। इसमें क्या है कि A भार U कोमा V के साथ, फिर B भार V कोमा W के साथ। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी जो कोई भी वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई करेगा उसे हम इनर प्रोडक्ट कहेंगे ऑन V। ठीक है, तो ये तो मेन डेफिनेशन है। हर किसी क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है आपको। जैसे एग्जाम्पल 1 है U इज इक्वल टू में A1 A2 AN एंड V इज इक्वल टू B1 B2 BN बी आर्बिट्रेरी मेंबर्स ऑफ CN। के भाई CN के आर्बिट्रेरी मेंबर्स है। CN का मतलब है यहाँ पर n डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि A1 A2 AN सब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। फिर डिफाइन इस तरह से है U कोमा V इज इक्वल टू U डॉट V विच इज इक्वल टू A1 B1 बार प्लस A2 B2 बार प्लस AN BN बार। यहाँ पे बार रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को कि भाई A1 इंटू B1 का कॉन्जुगेट, इस तरह से। तो V वेरीफाई ऑल द 3 एग्जाम्स। फर्स्ट एग्जाम्स यानी कि V कोमा U का बार लेकर के चलते हैं और उसे U कोमा V के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो इसने क्या किया, V पहले है U बाद में है, तो V के जो एलिमेंट है B1 B2 BN वो सब पहले लिखे जाएंगे, बाद वाले के कॉन्जुगेट लगेगा वो U के एलिमेंट होंगे A1 बार A2 बार AN बार, और फिर ये होल बार है तो इसके ऊपर होल बार। फिर कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है कि सेपरेट ब्रेक कर सकते हैं हम, यानी कि B1 का तो कॉन्जुगेट हो जाएगा, कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट करेगा तो वो हट जाता है। इस तरह से B2 कॉन्जुगेट A2 प्लस BN कॉन्जुगेट AN, और प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो A1 को पहले B1 को बाद में लिख सकता हूँ मैं। तो इस तरह से हमने हर एक को कॉम्यूट कर दिया, A1 B1 बार प्लस A2 B2 बार प्लस AN BN बार। अब A1 A2 AN ये तो U के एलिमेंट हो गए, और B1 B2 BN सबका बार है यानी कि कॉन्जुगेट है, इसलिए वो V बाद में। तो U कोमा V, पहली प्रॉपर्टी यही थी कि U कोमा V अपने एक तो उसको कॉम्यूट कर दो, V कोमा U कर दो, उसका कॉन्जुगेट करके देखो इक्वल आना चाहिए। अगर मान लो मैं U कोमा U करता हूँ तो क्या होगा, यानी कि जहाँ कहीं भी B1 B2 BN है वहाँ पर आप A1 A2 AN लिख दो, क्योंकि U कोमा U और U में जो है वो सारे A1 A2 AN वगैरह हैं। तो A1 A1 बार A2 A2 बार प्लस डॉट करके AN AN बार। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि Z इंटू Z बार जो होता है वो मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये A1 के मॉडुलस का स्क्वायर, ये A2 के मॉडुलस का स्क्वायर, ये AN के मॉडुलस का स्क्वायर। और आपको पता है कि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए इनका सम भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि सभी स्क्वायर में है। तो U कोमा U इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट इसमें होता है कि अगर U कोमा U 0 है, इसका मतलब स्क्वायर का सम कोई वैल्यू नेगेटिव है नहीं, एक दूसरे से कटेंगे नहीं, और फिर भी सम 0 आ रहा है, तो वो तभी पॉसिबल है जब हर एक पर्टिकुलरली इक्वल टू क्या हो, 0। A1 A2 AN ऑल आर इक्वल टू 0, और जब A1 A2 AN सब 0 हो जाएंगे तो U जो है आपके पास A1 A2 AN सब 0 0 होने की वजह से U भी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि U और U 0 तभी होगा जब U की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है AU प्लस BV कोमा W। तो इसमें पहला एलिमेंट ये है, तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे A1U प्लस B1V कोमा C1 कॉन्जुगेट। फिर इसमें A मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे A A1 प्लस B B1, क्योंकि
ए तो है ही मल्टीप्लाई में, यू का एलिमेंट पहला A1 होगा, इसी तरह B मल्टीप्लाई में है, V का फर्स्ट एलिमेंट B1 होगा, तो A1 प्लस B1 कॉमा है तो इसके नाम का C1 लग जाएगा उसका कॉन्जुगेट। सेम वे में A2 प्लस B2 C2 कॉन्जुगेट एंड सो ऑन करके AN प्लस BN और CN कॉन्जुगेट। फिर इसको सेपरेट कर दो भाई, मल्टीप्लाई करके A1 वाले सारे कलेक्ट करो और A कॉमन आ जाएगा, जैसे कि A1 C1 बार, A2 C2 बार, AN CN बार और उन सब में से A कॉमन बाहर आ गया। सेम वे में B1 C1 बार, B2 C2 बार प्लस BN और CN बार, इन सब में से B बाहर आ गया। तो A ये बन जाएगा आपका U, W प्लस B ये बन जाएगा V, W। तो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इनर वेक्टर स्पेस आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर इट इज स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ Cn। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 2। शो डेट U, V इज इक्वल टू में 2x1 y1 बार प्लस x1 y2 बार प्लस x2 y1 बार प्लस x2 y2 बार डिफाइंस एज inner product on V2C where U is equal to x1, x2, V is equal to y1, y2 belongs to V2C। यहाँ पर जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो सबसे पहले तो वही है कि अगर मैं U, V आपको ये गिवन है, अगर मैं V, U लिखता हूँ तो जहाँ x1 है वहाँ y1 आ जाएगा और जहाँ y1 है वहाँ x1, यानी कि रिप्लेसमेंट हो जाएगी। x1 x2 की जगह y1 y2 और y1 y2 की जगह x1 x2 लिख दो इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद कॉन्जुगेट ले लो तो होल का कॉन्जुगेट लग जाएगा, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लगा दिया। फिर सेपरेट ब्रेक करते हैं, 2y1 बार x1 बार का बार हट जाएगा, सेम वे में y1 बार x2, y2 बार x1 और y2 बार x2। इसको हम देखेंगे तो ये वही है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव करेंगे तो x1 को पहले लिख सकते हैं, y1 को बाद में। इसी तरह से x2 ये आपका ना x1 पहले y2 बाद में, फिर ये वाली टर्म यहाँ लिख दो, x2 पहले y1 बाद में, फिर ये x2 पहले y2। तो ये वही बन गया जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, यानी कि U, V इज इक्वल टू V, U बार। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। फिर U, U का मतलब यहाँ पर भी x1 लिख दो, यहाँ x2 लिख दो और यहाँ x1 और यहाँ x2, यानी कि y1 y2 को चेंज कर दो x1 x2 में। अब ये x1 बार है, मॉडुलस बन जाएगा, ये x2 बार है, एक मिनट, ये x2 बार है तो ये x2 के मॉडुलस का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास है x1 x2 बार। इसमें अगर मैं ये करता हूँ रिप्लेसमेंट, जो देखिए x2 है उसको तो मैं बार का फिर से बार लिख सकता हूँ और x1 के ऊपर बार है ही, इसलिए एक होल बार ले लिया। ये याद रखना, मैं तुम्हें कॉपी पे करके दिखा देता हूँ कि भाई कैसे बनी है वैल्यू। देखिए x1 x2 बार होल का बार, अगर हम इस बार को अलग अलग सेपरेट करते हैं तो x1 बार x2 बार, यानी कि x2 x1 बार ये है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। यही करके इन्होंने दिखाया है कि भाई आपके पास ये कंडीशन लिख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कर रखा है कि भाई x1 x2 बार प्लस x1 x2 बार का होल बार करोगे तो वो 2 रियल x1 x2 बार आता है। क्या है कि अगर एक नंबर हो उसको उसी के कॉन्जुगेट में ऐड करो तो वो ट्वाइस ऑफ रियल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल z मान लो आपको दे दिया 2 + 3 आयोटा, ठीक है, z बार इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। ऐड कर दो z को z के कॉन्जुगेट से, तो ऐड करने पे हो गया ट्वाइस ऑफ 2 हो गया, यानी कि ये रियल पार्ट है तो ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ z, ये लिख सकता हूँ 2 रियल z। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा भाई x1 ये है, x2 ये है, x1 का बार ये हो जाएगा, x2 का बार ये हो जाएगा। रियल वैल्यूज ये निकल करके आ जाएंगी कि भाई a1 + आयोटा b1 × a2 - आयोटा b2, इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे ये तो हट जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट ये है। ये वैल्यू आप वहाँ पर पुट कर दोगे और ये α1², ये β1², ये फिर α1 का स्क्वायर और α2 का स्क्वायर, 2 α1 α2 तो α1 + α2 का होल स्क्वायर। उसी तरह से β1² β2² प्लस में 2 β1 × β2 β1 + β2 का होल स्क्वायर, सभी स्क्वायर में आ गए ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
फिर u कोमा यू को इक्वल टू 0 रखते हो तो वो तभी पॉसिबल है जब ये सारी वैल्यूज पर्टिकुलरली क्या आ जाएं 0। a1 b1 मतलब अल्फ़ा 1 बीटा 1 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बीटा 1 प्लस बीटा 2 इक्वल टू 0। इफ़ अल्फ़ा 1 0 बीटा 1 0, अल्फ़ा 1 की वैल्यू 0 पुट करोगे तो अल्फ़ा 2 0, बीटा 1 की वैल्यू 0 है तो बीटा 2 भी 0। इस तरह से x1 x2 बोथ आर 0, हैंस u इज इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी हो गई आपके पास। इसके बाद ये है कि लेट W इज इक्वल टू में Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू में V2C एंड AB बिलोंग्स टू C। तो AU प्लस BV किस तरह से हो जाएगा, A U की वैल्यू x1 x2 डाल दी, B V की वैल्यू y1 y2 पुट कर दी, फिर इनको AX1 प्लस BY1 फिर AX2 प्लस BY2 इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसके साथ कॉमा W लगा के लिखोगे तो इसका मतलब है कि ये x1 की जगह यूज होगा और जो W का एलिमेंट है Z1 वो y1 की जगह क्वेश्चन में यूज होगा। तो 2x1 y1 बार फिर प्लस x1 y2 बार फिर x2 y1 बार और x2 y2 बार। अब उसमें x1 x2 की जगह ये वैल्यूज और ठीक है, और y1 y की जगह z1 z2 पुट कर दो। फिर इनको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करते चलो और मल्टीप्लाई करने के बाद a वाले कलेक्ट करके a कॉमन, b वाले कलेक्ट करके b कॉमन, ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा u कॉमा w और ये बन जाएगा v कॉमा w, हैंस इट इज वेक्टर स्पेस। सेम वे में एग्जाम्पल नंबर 3 है, खुद कर सकते हो। एग्जाम्पल 4 में कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जिन पे आपको फोकस करना है और ये आसान है बिल्कुल। V be an inner product space show that if A B C belongs to F and U V W belongs to V are arbitrary, then A U V is equal to A U V। इस तरह से V U A V is equal to A का कॉन्जुगेट बाहर आ जाएगा U W। ठीक है, इस तरह से है, एक एक प्रूफ कर रहा हूँ मैं। पहले तो क्या है, ए यू प्लस बी वी इक्वल टू डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, क्योंकि इनर वेक्टर स्पेस गिवन है तो उसमें ए बाहर आ जाता है यू कोमा डब्ल्यू, बी बाहर आ जाता है वी कोमा डब्ल्यू। इफ़ वी पुट बी इज इक्वल टू 0 तो इसमें बी 0 होने पे सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा और लेफ्ट में ए यू कोमा डब्ल्यू इज इक्वल टू ए यू कोमा डब्ल्यू, क्योंकि बी दोनों तरफ 0 हो चुका है। फिर सेकेंड पार्ट है इसका वी कोमा ए वी। वी कोमा ए यू में क्या है कि हम कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ए यू को पहले लिखो वी बाद में लिखो और होल का कॉन्जुगेट लगा दो। इसमें ऊपर वाली प्रॉपर्टी से ए बाहर आ जाएगा और इसका कॉन्जुगेट लग जाएगा। इसमें जो ए है उसका कॉन्जुगेट अलग और यू कोमा वी का कॉन्जुगेट अलग। इसको फिर हम वापस प्रॉपर्टी से ब्रेक कर देंगे तो वी कोमा यू लिखें और कॉन्जुगेट हट जाएगा, क्योंकि इनर वेक्टर स्पेस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग। इस तरह से v कोमा ए यू इज इक्वल टू ए बार वी कोमा यू। थर्ड में क्या है कि भाई u कोमा बी वी प्लस सी डब्ल्यू है, तो वही बी वी प्लस सी डब्ल्यू को पहले लिखो, उसका कॉन्जुगेट लग जाएगा, मतलब पहले लिखो फिर कोमा यू होल का कॉन्जुगेट, फिर इसमें ब्रेक कर दिया बी वी कोमा बी बार वी कोमा यू प्लस सी बार डब्ल्यू कोमा यू। इस तरह से b का बार v कोमा यू होल बार, क्योंकि इसमें अलग अलग ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो b बार आ गया, इसको पलट दो u कोमा v होल बार हट जाएगा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। उसी तरह से c बार u कोमा w। अब 0 वाले केस में क्या हो जाएगा, 0 कोमा v, 0 को मैं 0 इंटू 0 वैक्टर मान करके चलो ये लिख सकता हूँ, जिसमें ये एलिमेंट बाहर आ जाएगा, इस तरह से 0 ही हो जाएगा। फिर u कोमा v अगर 0 है तो वो तभी पॉसिबल है जब u कोमा u 0 हो। इस तरह से u क्या आ जाएगा 0, क्योंकि जो कंडीशन है ना बाई टेकिंग v इज इक्वल टू यू, इसमें v को क्या रख दो u और u कोमा u इज इक्वल टू 0, इसका मतलब u 0। अब एग्जाम्पल नंबर 5 आता है, b is equal to u1 u2 un be an ordered basis of a finite dimensional vector space vf. Show that an inner product on v is completely determined by the values which it takes on pairs of vectors in b. इसका मतलब ये है कि भाई ऑर्डर्ड बेसिस है फाइनाइट डायमेंशनल का। अब इसे हमें इनर वेक्टर स्पेस शो करना है, तो वही प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे भाई एच आई जे को मैं यू आई कोमा यू जे लिख सकता हूँ, जहाँ पे आई और जे 1 to n होंगे। और लीनियर बेसिस में कंडीशन ये होती है कि u को मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ u1 u2 un का, यानी कि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ए आई यू आई का समेशन i इज इक्वल टू 1 to n। v का मतलब है बी जे यू जे वेयर j इज इक्वल टू 1 to n। फिर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे भाई u कोमा v बिलोंग्स टू v, u
का आइट्रेशन लोगे तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एलिमेंट आएंगे A1 A2 AN, ये नोटेशन है इस तरह की। फिर u कोमा v इज इक्वल टू में u की वैल्यू डाल दी कोमा v की वैल्यू डाल दी। अभी जो हमने प्रॉपर्टी की थी उसके अकॉर्डिंग जो ये वैल्यू जो बाहर आ जाएगी, ठीक है, ये A1 भी बाहर आ जाएगा और BJ भी बाहर आ जाएगा। और एक प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना कि आपके पास जब स्टार्टिंग वाला बाहर आता है तो उसके ऊपर कॉन्जुगेट नहीं लगता, कोमा के बाद जो बाहर होगा उसके ऊपर कॉन्जुगेट लगेगा। ये प्रॉपर्टी इस तरह से है, याद रखना, AU प्लस BV, ठीक है, सॉरी कोमा BV है, कोमा है ये, तो इसमें जो ये A है ये एज इट इज़ बाहर आएगा और जो ये B है उसका कॉन्जुगेट बाहर आएगा और इसको U कोमा V लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी, उसी का यूज यहाँ पर ये किया गया है। तो इसको मैं UIJ को HIJ लिख सकता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम स्टार्टिंग में माने थे, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे इसको, AHB, क्योंकि U कोमा V इज इक्वल टू में AHB ये लिख देना, ठीक है। ये पूरा A आ जाएगा जो H है और वो B जहाँ पर इन्होंने बताया है। A क्या है, UI यानी कि ये समेशन इसका, B क्या है V, ये कंडीशन लगी VUI का ना, यानी कि हम ये लेकर के चले थे V में एलिमेंट B1 B2 BN वगैरह लेकर चले थे, ये वो हो गया। फिर हमारे पास कंडीशन H है जो ये HIJ का समेशन है वो लेकर के चला कि मैट्रिक्स बनेगी। तो इस तरह से एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपके पास नॉर्म ऑफ ए वेक्टर, VBN इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर V बिलोंग्स टू कैपिटल V, द नॉर्म और लेंथ ऑफ V डिफाइंड एज दिस V कोमा U का अंडर रूट इज डिनोटेड बाय नॉर्म ऑफ V, यानी कि U कोमा V का अंडर रूट। फॉर एग्जाम्पल से देखो, इसको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। नॉर्म जब भी निकालनी हो वेक्टर की तो कैसे निकालोगे, 2 3 और 6 है, नॉर्मलाइज दिस वेक्टर। तो इसके लिए क्या करोगे, नॉर्म ऑफ U स्क्वायर मीन्स U कोमा U का मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई, -3 को -3 से और 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 14 आएगा, फिर उसका अंडर रूट कर दो 7 आ जाएगी नॉर्म इसकी। और नॉर्मलाइज का मतलब है U वेक्टर को उसी के नॉर्म से डिवाइड कर दो, एक प्रकार से जो यूनिट वेक्टर वाला केस होता था वैसे ही जो ये वेक्टर है सबको 7 से डिवाइड कर दो, वो नॉर्मलाइजेशन आ जाएगी। फिर एक थ्योरम आती है, टू प्रूव डेट AU नॉर्म इज इक्वल टू मोड ऑफ A नॉर्म ऑफ U फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F U बिलोंग्स टू V। तो देखिए नॉर्म ऑफ AU का स्क्वायर का मतलब है AU कोमा AU, इन विच पहले तो इस A को बाहर ले लो तो U कोमा AU, लेकिन जब बाद कोमा के बाद जो वेक्टर होता है उससे बाहर लेंगे तो उसका कॉन्जुगेट बाहर आता है, तो A1 बार बाहर आएगा U कोमा U। A1 बार मतलब A बार का मतलब है मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर, इधर U कोमा U का मतलब है नॉर्म ऑफ U का स्क्वायर बाय डेफिनेशन, हैंस वेरीफाइड। फिर हमें शो करना है एग्जांपल 7 में, प्रूव डेट V अपॉन में नॉर्म ऑफ V इज ऑलवेज ए यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड 1 लाना पड़ेगा, इसकी नॉर्म 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, नॉर्म का साइन लगाया। प्रॉपर्टी होती है क्योंकि ये तो एक ऑलरेडी एक स्केलर है तो स्केलर की नॉर्म लगाने की जरूरत है नहीं, V का अलग से कर दो नॉर्म और इसका अलग से, तो ये भी नॉर्म हो गई, ये भी नॉर्म, क्योंकि नॉर्म का दोबारा से नॉर्म करने का मतलब सेम ही होता है, तो ये कट करके 1 आ जाएगा। इस तरह से ये ऑलवेज यूनिट वेक्टर, ठीक है। यहाँ तक के साथ एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे आप करना। कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में मैं कराऊंगा, ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं इसको इससे मिक्स नहीं कर रहा, पहले सिर्फ इनर वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉर्म वगैरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अच्छे से याद करना, खुद से सोल्व करके ज़रूर देखना वीडियो देखने के बाद। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों से सब्सक्राइब भी ज़रूर कराएं। धन्यवाद।